इस बात को याद रखिएगा कि डिप्लोमा और बीटेक से ज्यादा आईटीआई का डिमांड है इस देश के अंदर। इस देश को हैंड चाहिए, कारीगर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए। इसीलिए इस पर इतना ज्यादा गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। सबसे ज्यादा बहाली जो देश में होती है वो आईटीआई की। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ सालों से अभी नई गवर्नमेंट बनी है तो उसकी पॉलिसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का या रेलवे की वैकेंसी नहीं आ रही है, वरना आप लोग भी सुनते हो कि रेलवे की वैकेंसी आ रही है और हजारों हजार की तादाद में लोगों का सिलेक्शन खूब हो रहा है, सब आईटीआई वाले। अभी भी किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या कोई भी कंपनी हो, नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी जो भारत के अंदर चल रही है, अभी टाटा स्टील को देख लीजिए या रिलायंस को देख लीजिए या जिंदल या मित्तल को देखिए, अगर वो टेक्नीशियन की पोस्ट की बहाली निकालता है, पेपर में देखोगे ऐड देता है या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे ऐड आता है तो क्या लिखता है नीचे में, आईटीआई पास। पेरोल पे आपकी बहाली नहीं हो सकती। आईटीआई का इतना इंपॉर्टेंस है और इतनी ज्यादा बहाली है, इसलिए आईटीआई करने वाले लोगों का फ्यूचर सेफ है। बशर्ते के देखिए, बहुत सा सुने होंगे आप, आईटीआई किया उसके पास नौकरी नहीं है। क्यों नौकरी नहीं है? कहां से किया? देखना और समझना इस बात को है कि हम जहां से कर रहे हैं वहां सारा सिस्टम है कि नहीं है, रूटीन के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है, और हम क्लास रेगुलर करते हैं कि नहीं। कंपनी तो लेने के लिए आपको तैयार है, लेकिन आपने 2 सालों के अंदर अपने आप को कैसा बनाया है वो डिपेंड करता है। इसलिए आईटीआई में देखे होंगे जो गवर्नमेंट का जो योजना है, उस योजना में सारे एजुकेशन के अंदर समर वेकेशन भी होता है, विंटर वेकेशन भी होता है, कोई पूजा त्योहार आता है तो 10 दिन की छुट्टी भी हो जाती है। कभी भी आईटीआई में ऐसा नहीं है। आईटीआई में ना समर वेकेशन होगा, ना विंटर वेकेशन होगा, ना बड़े से बड़े त्योहार में 3 दिन की छुट्टी होगी। बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 दिन की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि आईटीआई इंडस्ट्री के साथ चलता है। आईटीआई तो सरकार इंडस्ट्री मानती है, इसलिए आप लोगों का प्रैक्टिकल 2 घंटे का होता है। 2 घंटे का प्रैक्टिकल कहीं पर नहीं होता है। आईटीआई वालों को 2 घंटे में, और फिटर वालों का पसीना आता है गर्मी में, बहुत मुश्किल होता है, इतना ज्यादा उनका प्रैक्टिकली वैसा होता है। तो इसलिए आईटीआई वाले फैक्ट्री के साथ चलते हैं। फैक्ट्री कभी भी 1 दिन के लिए आपके, हमारे देश में बहुत सारे त्योहार हैं, त्योहार होता ही रहता है, छुट्टियां होती रहती हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी भी मनाते रहते हैं, दिवाली और पूजा और ईद और बकरीद भी मनाते रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री बंद होती है? इंडस्ट्री चलती ही रहती है। उसी तरह है आईटीआई, बस इतना ही रखा है कि बड़ा से बड़ा त्योहार हो तो 1 दिन छुट्टी, बहुत ज़्यादा कोई रिक्वेस्ट करता तो 2 दिन छुट्टी, बस साल में 2 ही 4 दिन है पूरे साल में, और कोई छुट्टी नहीं है। क्यों? कि आपने आईटीआई ज्वाइन कर लिया है तो अब इस बात को मान के चलिए कि ये मेरी आईटीआई का जो एजुकेशन है, ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में हम इंटर कर रहे हैं, और ये लाइफ मेरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ रही है। आईटीआई करने का मतलब हमें अब नौकरी के अंदर घुस रहे हैं। आईटीआई करने के बाद आपको नौकरी, तो ये आदमी उस सोच कर करे, ये सोच कर करे कि हमारा स्कूल लाइफ खत्म, अब जो कोर्स हम करने जा रहे हैं ये इंडस्ट्रियल कोर्स है। इस कोर्स के बाद हमको अपने आप को नौकरी के लिए इंप्रूव करना है, प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। तो बाकी जो चीजें चल रही हैं दिमाग के अंदर कि अपना जैसे चाहे जब चाहेंगे मन के हिसाब से आएंगे, वैसा नहीं। हर आदमी रेगुलर रहिए, रूटीन पे रहिए, और ये सोच के चलिए कि यही मेरा फ्यूचर है, यही मेरी नौकरी। ये है आईटीआई। तो अब उसके लिए क्या है कि हम लोग आज फर्स्ट डे है, और अब आईटीआई में हम लोग इंटर कर रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है, आपका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, और फर्स्ट या सेकंड ईयर वालों का इसके बाद एग्ज़ाम भी शुरू होने जा रहा है। तो बहरहाल वो अपनी जगह पर है, कैसे होगा, क्या होगा, पूरा सिस्टम पे अभी हम लोग बात करेंगे। क्लास का शेड्यूल क्या होगा, क्लास की रूटीन क्या होगी, आपका टाइम टेबल क्या होगा, इसके हिसाब से हम लोग को चलना है। ठीक है? तो हमारे सामने जो टीचर भी हैं बैठे हुए हैं, वो कुछ आप लोगों को हिदायत देंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे।
उसी के हिसाब से आपको कैसे हैं। आज हम लोग फर्स्ट डे है तो इंट्रोडक्शन है, आपको भी अपना इंट्रोडक्शन कराना, जिसका जो बैकग्राउंड है, कोई 10th भी होगा, कोई 12th भी होगा, कोई उससे ज़्यादा भी एजुकेशन होगा। जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं तो अपना पूरा एजुकेशन बताएं, ठीक है। एडमिशन के लिए तो ITI का 10th कंपलसरी है, और 10th में भी बहुत सा बोर्ड है चूँकि भारत के अंदर, इसीलिए हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम यहाँ से बोर्ड किए हैं, संस्कृत बोर्ड किए हैं, कोई बोलता है इलाहाबाद बोर्ड से किए हैं, कोई बोलता है अलीगढ़ बोर्ड से किए, मेरा हो जाएगा एडमिशन। तो ये मान के चलिए आप भी गाइडलाइन देने के लायक बन जाइए, क्योंकि अभी ITI में अभी भी एडमिशन बंद नहीं हुआ है। जो नहीं ले सका वो कर सकता है, ये आपके नॉलेज में डाल देते हैं कि ITI में एडमिशन करने के लिए अगर 10th में आपका मैथ और साइंस है तो गवर्नमेंट उसको अगर मान्यता दिया है तो उस बोर्ड के अंदर मैथ और साइंस है, तो किसी भी बोर्ड से आप करके आए हैं आपका एडमिशन होगा। यही है मेन। और बाकी आप लोग सर बात करेंगे, या आप लोग पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक एक करके, आकर फिर देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो सर मेरा नाम है मानू, मैंने कॉलेज से किया कॉमर्स में। अच्छा ठीक। मेरा क्या CBSE बोर्ड से लगा किया है, और कोई बड़ी हिंदी कॉलेज से नाम है, और ये 8 टीचर मेरा नाम है, रहता हूँ। मेरा एयरपोर्ट पावर है, वापस वाला देखते हूँ, और मैं आगे कर रहा हूँ। मेरा नाम संदीप है, और मेरा ट्रेड है ITI। मेरा नाम ईसाला है, यहाँ से ये 12th कर रहा है, ये ITI। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं डायरेक्टर मानव जमशेदपुर में रहता हूँ। मैंने इंटर वर्कर्स कॉलेज से किया है, और अभी ग्रेजुएशन जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से कर रहा हूँ, और मैं अभी सेमेस्टर 2 में, और मैं यहाँ ITI कर रहा हूँ, और उसमें टेक्नीशियन है। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं जमशेदपुर मानव पार्टी में रहता हूँ। मैंने 10th बोर्ड किया है अच्छी हाई स्कूल से, और मैं यहाँ भारत ITI में नाम लिखाया हूँ। लेकिन मेरा नाम संजय क्लास है, मैं बिहार बोर्ड से रहने वाला हूँ। बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम दिया, बिहार बोर्ड में इंटर का एग्जाम दिया। मेरा इंटर है ITI। मेरा नाम मांगा बालन है, और ये ITI इलेक्ट्रिशियन। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं मंडल में रहता हूँ, और मेडिकल है। मैं ग्रेजुएशन किया हूँ मेडिकल कॉलेज से, और मेरा ट्रेड है ITI। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद है,
क्लास से उससे पहले कुछ नियम और कानून होते हैं। जैसे आपका आई कार्ड है, अभी आपने एडमिशन लिया है, आई कार्ड नहीं बना है तो ऑफिस में जाकर अपना आई कार्ड बनवा ले, ठीक है। और बाकी सब लोग बताएंगे कि बुक्स कौन कौन सी है, बुक्स कौन सा लेना चाहिए। अगर किसी का इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में बुक ले सकता है, किसी का हिंदी वाला हिंदी पढ़ता है तो हिंदी में बुक, टेक्निकल बुक हिंदी में भी है, टेक्निकल बुक इंग्लिश में भी है, ठीक है। बाकी यूनिफॉर्म की जहाँ तक बात है तो आप यूनिफॉर्म के लिए अगर जो नाप दे चुके हैं, जो नहीं दिए हैं वो नीचे से कार्ड ले लें और वो कार्ड मिल जाएगा, वहाँ से यूनिफॉर्म हाउस चले जाएं, वहाँ जाके नाप दे दें, ठीक है। और वो नाप दे देंगे तो आपका अपने टाइम पे आपका यूनिफॉर्म सिलकर आ जाएगा यहाँ, फिर यहाँ से आप रिसीव कर लेंगे, ठीक है। और बुक भी आप लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि बुक जो है जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा घर में भी आप पढ़ने की आदत डालिए, टाइम निकालिए। आप ये सोच कर चलिए कि मेरा ITI कंप्लीट होने के बाद किसी ना किसी इंडस्ट्री में हमको घुस जाना, हमको नौकरी ले लेना है, ये मान के चलिए और इसी सोच के चलिए। तो उसके साथ चलने के लिए क्या है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा। और बहुत मुश्किल नहीं है, जो आप लोगों का इसमें स्टैंडर्ड बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, 10th है वो भी है, ग्रेजुएशन भी है, इंटर वाले भी हैं, तो स्टैंडर्ड तो ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन मेहनत कंपलसरी है, मेहनत करना पड़ेगा, ज़रूरी है, ये करना चाहिए आप लोगों को। मेहनत करेंगे तभी आपने जो लक्ष्य को लेकर आए हैं, या जो माँ बाप जो पेरेंट्स आपको सोचकर आपने एडमिशन दिलवाया है, ये सोच कंप्लीट उसी वक्त होगा, कामयाब उस टाइम वही होगा जब आप लोग वैसा करके दिखाएंगे और करेंगे। नौकरी है आपके सामने खड़ी है, अब आप चाहे उसको ले ले चाहे छोड़ दो। मतलब ITI वालों के लिए इतना ज़्यादा ऑप्शन है, पहले भी जैसा कि हम बताएं आपको। आप कोशिश करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। बाकी के सर ने आपको समझा दिया, मेरा आपसे यही कहना है, मेहनत करिए और अटेंडेंस पूरा लीजिए और जानकारी पूरा कीजिए और बुक लीजिए, उसमें स्टडी करिए। किसी को हिंदी चाहिए हिंदी या इंग्लिश चाहिए इंग्लिश, और ज़रूरी है तो हम जो भी पढ़ाएंगे आप जो भी पढ़ेंगे इसकी जानकारी आपको प्रीवियस पहले भी होनी चाहिए, और बाद में अगर कोई डाउट होता है हम आपको क्लियर करेंगे, हर चीज़ आपको मिलेगी। कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ जानकारी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फील्ड तो सब कुछ जरूरी है। इसलिए कोशिश करना है आप अटेंडेंस पूरा लीजिए और सारी जानकारी लीजिए, ठीक है, ओके। Thank you.